हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, ये पूरी पूर्वोत्तर भारत की सीरीज चल रही है। उसी में आज हम आगे डिस्कस करेंगे मणिपुर के बारे में। मणिपुर कैसा स्टेट है, यहाँ की क्या संस्कृति है, क्या क्या विशेषताएं हैं इस राज्य की, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने के लिए मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं और जानते हैं एक प्यारे से स्टेट मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में क्या कहा जाता है और मणिपुर की बाउंड्रीज कौन कौन शेयर करता है, मणिपुर किस किस से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है। तो मैंने इतने सारे आपको सारे स्टेट बता रखे हैं। ये देखिए, इसके बारे में मैंने बताया है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, इसके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ आपको। नागालैंड के बारे में भी मैंने बता दिया है। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर के बारे में। तो ये जो स्टेट है, इसकी बाउंड्रीज किस किस से साझा हो रही हैं। अगर आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में, तो ये त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा से अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। और कर रहा है ये किससे, ये वाला कौन सा एरिया है, नागालैंड। नागालैंड से भी शेयर कर रहा है। और ये कौन सा है, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो मिज़ोरम, ये मिज़ोरम है। इसके बारे में मिज़ोरम है ये। और ये कौन सा स्टेट है, ये असम स्टेट है। तो ये अपनी बाउंड्रीज किस किस से साझा कर रहा है। और ये कौन सा प्लेस है, ये है म्यांमार, बर्मा, जिसे हम पुराने नाम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो ये म्यांमार से भी अपनी बाउंड्रीज को साझा कर रहा है। तो हमने जाना। अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मणिपुर किन किन स्टेट से और कौन से देश से अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं बता रही हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। और जब इन्हें आप बार बार देखेंगे, 2-4 बार समझने का प्रयास करेंगे, तो ये मैप आपकी आंखों के सामने हमेशा रहेगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट उसकी सिचुएशन पता होगी कि कहाँ पर है। तो आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकेंगे और आंसर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसीलिए मैंने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बारे में एक एक करके, एक एक स्टेट के बारे में जो वहाँ की विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में बताया है। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग भी मुझे पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं पीके एजुकेशन कोर के नाम से। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर लेना। देखते हैं मणिपुर को क्या कहते हैं। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की भूमि, ए ज्वेल्ड लैंड। क्या है, आभूषणों की भूमि। कई बार यहाँ से क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक पूर्वोत्तर भारत का बहुत ही सुंदर राज्य है। मणिपुर के पड़ोसी राज्यों की अगर बात करते हैं तो उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। ये बात आपको समझ में आ गई। कौन कौन इसकी बाउंड्री साझा कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, असम कर रहा है और म्यांमार कर रहा है। यह संपूर्ण भाग पहाड़ी है। जलवायु यहाँ की गर्म और ह्यूमिड है। जलवायु कैसी है, ह्यूमिड और गर्म है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 65 इंच है। कितना है, 65 इंच की लगभग वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। यहाँ की राजधानी की अगर बात करें तो इम्फाल है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल है 22,347 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की अगर मूल निवासी की बात करें तो मीतई लोग हैं। कौन लोग हैं, मीतई, MEETEI, मीतई जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यही लोग हैं जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं। इनकी भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा इनकी है मेईतिलॉन। क्या भाषा है, मेईतिलॉन, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मणिपुरी भाषा भी इसको कहा जाता है। यह भाषा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान रखिएगा, जितनी भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ उनमें हर टॉपिक में आपको इंडिकेट जरूर करती हूँ कि ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही ये पॉइंट भी ये पूछा जा सकता है। 1992 में
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची, जैसा कि मैं पॉलिटी पढ़ा रही हूँ आपको, आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, इस प्रकार इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, अगर भाषा आपको मेईतिलौन दे दी जाएगी और कहा जाएगा ये किस समय भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ी गई, या फिर 4 और भाषाएं आपके साथ सामने होंगी और कहा जाएगा कौन सी भाषाएं भारतीय जो राष्ट्रीय भाषा है उसका दर्जा पा चुकी हैं, तो उसमें अगर मेईतिलौन होगी तो आपको उस पर टिक करना होगा या उसको समझना होगा। तो 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में से जोड़ा गया। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और कुकी, कौन से लोग, नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य माना जाता है। राज्य भारत की स्वतंत्रता से पहले यह एक क्या थी, रियासतें थी। देखिए हम जानते हैं कि भारत जैसे मिलकर बना है, रियासतों से ही मिलकर बना है। 535 या 37 के लगभग जो रियासतें थी, उन रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में बहुत सारी रियासतों को भारत में विलय किया गया। बहुत सारे कारण थे, कुछ स्वतंत्रता के बाद सीधे ही अपने आप में आ गई थी और कुछ रियासतें बाद में, जैसे हैदराबाद की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो ये रियासतें बाद में भारत के साथ इनका विलय हुआ है। किसी में पत्र के साथ हुआ है, किसी में सेना के साथ हुआ, तो अलग अलग प्रावधान हुए, लेकिन रियासतों का एकीकरण उसी समय पर किया गया। आज़ादी के बाद यह भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना। क्या बना, यूनियन टेरिटरी बना। यहाँ नागा तथा कुकी जाति के लोग 60 जनजातियां निवास करती हैं। कितनी जनजातियां निवास करती हैं, नागा और कुकी। देखिए नागा अगर आपको लगेगा तो आपको लगेगा नागालैंड के बारे में कहीं बात हो रही है। अगर आपको दिया जा सकता है स्टेटमेंट में, मैं बार बार यूपी पीसीएस को या यूपीएससी को इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि मैं उन्हीं 2 का टारगेट लेके आपके साथ चलती हूँ। तो यूपीएससी में ये चीज़ पूछी जाती है, नागा और कुकी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ के लोग संगीत तथा कला के बड़े प्रवीण होते हैं, संगीत और कला में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ यद्यपि कई बोलियाँ बोली जाती हैं, पहाड़ी ढालों पर चाय तथा घाटियों में धान की उपज प्रमुख है। क्या क्या प्रमुख है, चाय और घाटियों में धान। यहीं से होकर एक सड़क बर्मा के लिए भी जाती है। इस राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो वहाँ पर ज़्यादा है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है। यह राज्य प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है या बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर जलप्रपात हैं कई तरीके के, रंग बिरंगे फूल वाले पौधे भी हैं, कलरफुल तरीके के फ्लावर्स हैं वहाँ पर। दुर्लभ जनजातियाँ व जीव जंतु हैं, पवित्र जंगल हैं, यहाँ सदा बहने वाली नदियाँ भी हैं। पर्वतों पहाड़ों के कारण उन पर जो घास होती है उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। अगर घास वगैरह है और पर्वत है बहुत सुंदर से, तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी मनमोहक लगती है। टेढ़े मेढ़े गिरने वाले झरने भी हैं। ये इसकी सुंदरता का व्याख्यान किया जा रहा है, मणिपुर कितना ज़्यादा सुंदर है। अब अगर हम बात करेंगे लोकटक झील, लोकटक झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक झील की क्या खासियत है, तो उस खासियत को भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। जहाँ पर भी आप लिख रहे हो, मैं बार बार आपसे कहती हूँ प्लीज़ नोट डाउन ज़रूर कर लें इन टॉपिक को, इन पॉइंट्स को, जो भी मैं आपसे बोलती हूँ। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, वनस्पति और मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए ये प्रसिद्ध है, जिन्हें फ्यूमिट कहा जाता है। अगर आपने यूपीएससी के पेपर देखे हैं तो कई बार ये कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है कि फ्यूमिट किन्हें कहते हैं या फिर कुंदी किन्हें कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसे कहा जाता है। वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीप जो होते हैं उनको ही हम फ्यूमिट कहते हैं। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप, एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके सामने आया, केबुल लामजाओ। ये कम से कम कुछ नहीं तो हर एग्जाम में 15 से 20 बार पूछा गया है, क्योंकि ये विश्व का अकेला ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। 2012 का पेपर आप उठा के देखेंगे, उसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। केबुल लामजाओ के बारे में आपसे कई बार तो डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पर है।
या फिर ये पूछा जाता है किस झील में है, क्या फिर इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, ये भी पूछा जा सकता है। और कैसा पार्क है, तो ये तैरता हुआ पार्क है, नेशनल पार्क। यह संग हिरण का अंतिम घर है। किसका? ये सईंग हिरण जो होता है, जिसे संगाई डियर भी कहते हैं, ये इसका अंतिम घर है, जो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब विलुप्त खत्म होने वाली की कगार पर है, विलुप्त प्राय जाति हो रही है इस तरीके से। तो इसको हमेशा जब क्या होता है कि इनको संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण किसमें दिया जाता है? रेड डेटा बुक में भी इनके लिखे जाते हैं, सूची दर सूची बनाया जाता है इनको, और बाकी इनको सरकारें फिर संरक्षण देती हैं और किसी तरीके से इनकी जो प्रजातियां हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं उनको बचा के रखा जाता है, ताकि अगर जो बचे हैं उनसे आगे आने वाले समय में मतलब उनको संरक्षित रखा जा सके। इस कुंदी फ्यूमिट की केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भारत सरकार ने एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसको क्या कर रखा है? केबुल लामजाओ को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। लोकटक झील मणिपुर के लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसका जल विद्युत उत्पादन, पीने और सिंचाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसमें मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। मणिपुर देश की ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है ऑर्किड बास्केट भी इसे कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऑर्किड पुष्प की 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्किड बास्केट कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको पता होगा मणिपुर में ये पाया जाता है। समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरोई पहाड़ियों में एक विशेष प्रकार के पुष्प शिरोई लिली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शिरोई लिली एक पुष्प पाया जाता है। इस पुष्प की भी कुछ खासियत विशेषताएं हैं। शिरोई लिली जो है पूरे विश्व में केवल मणिपुर में ही पैदा होता है। कहाँ अगर बात करी जाए शिरोई लिली की, तो आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है? सिर्फ और सिर्फ मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में ही ये पैदा होता है। इस अनोखे और दुर्लभ पुष्प की खोज फ्रैंक किंगडम बार नाम के एक अंग्रेज ने 1946 में की थी। यह खास लिली केवल मानसून के महीने में ही पैदा होता है। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। कितना सुंदर फूल होगा। इसे अनोखे लिली को 1948 में लंदन स्थित रॉयल हार्टिकल सोसाइटी, जिसे कह रहे हैं रॉयल हार्टिकल सोसाइटी, ने मेरिट प्राइज से भी इसे नवाजा था। कितना सुंदर फूल होगा। आप देख सकते हैं, इमेज भी मैंने यहाँ पर डाली है, देख सकते हैं। हर वर्ष उखरूल जिले में सिरोई लिली फेस्टिवल का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। इसी के नाम पर देखिए सिरोई लिली का फेस्टिवल भी किया जाता है। कहाँ पर? उखरूल में। कृषि व कृषि आधारित उद्योग अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में प्रचुर मात्रा में धान, गेहूं, मक्का, पल्सेस, ऑयल सीड्स की खेती की जाती है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो फल हो गए जैसे अनानास, नींबू, केला, नारंगी, इनकी भी, और सब्जियों की अगर बात करते हैं तो फूल गोभी, बंद गोभी आदि का भी उत्पादन किया जाता है। अपनी विविध वनस्पतियों के जीव जंतुओं के कारण मणिपुर को भारत का आभूषण या फिर पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, इस नाम से भी इसको नवाजा जाता है या संबोधित किया जाता है। लोकटक झील और चूड़ाचांदपुर जिले, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और बिष्णुपुर स्थित विष्णु मंदिर, सेंड्रा, मोरे सराय गांव, सिराई की पहाड़ियाँ, ड्यूको वैली, राजकीय अजायबघर, स्टेट म्यूजियम, कैना, पर्यटक निवास आदि पर्यटन स्थल हैं। ये क्या है? मणिपुर के सारे बहुत सुंदर स्थल पर्यटन स्थल है, जहाँ पर लोग जाते हैं इनको देखने के लिए। मणिपुर में प्रवेश करने के लिए चाहे विदेशियों को, चाहे यहाँ के जन्मे ही क्यों ना हो, उन्हें भी प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए क्या लेना पड़ता है? परमिट लेना आवश्यक होता है। देखिए कई स्टेट ऐसे हैं, जैसे नागालैंड के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये स्टेट क्या करते हैं, ये ने जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक परमिट जारी करते हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं कुछ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बाहरी लोग इसमें आके किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करें और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की प्रकृति या यहाँ की जो भी संरक्षण धरोहर है उनको ज़रा भी नुकसान पहुँचाएं। तो पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो होते हैं उनके लिए परमिट लेना आवश्यक होता है।
मणिपुर की अगर बात करें लोकसभा की सीटों की, तो यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की केवल 1 ही सीट है। मणिपुर राज्य का जो पेड़ है वो टून है और राज्य की फूल अगर बात करें तो सिरोए लिली है। सिरोए लिली की सारी खासियत मैंने आपको बता दी है, स्टेट फ्लावर इसे कहते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो इस समय पर एन बीरेन है। कौन है? एन बीरेन है। और राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो ये आपके लिए करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको मणिपुर के बारे में एक्सप्लेन किया कि मणिपुर कैसा स्टेट है, क्या क्या वहाँ की खासियत है, कितना सुंदर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।